अभी तक आपने एमएनसीज के ही बारे में सुना था कि ले ऑफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी तक स्टार्टअप इससे बचे हुए थे और बहुत सारे लोग ये रेकमेंड भी कर रहे थे अभी स्टार्टअप कंपनी में जाओ, वो कम से कम जो ले ऑफ है वो नहीं कर रहे हैं। भले ही वो हायरिंग नहीं कर रहे लेकिन ले ऑफ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब जो स्टार्टअप कंपनी है वो भी ले ऑफ करने लग गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसे 6 कंपनी बताऊंगा जहां पर कि गलती से मत चले जाना, क्योंकि ये भारी मात्रा में ले ऑफ कर रहे हैं और इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं हूं अनिकेत कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों स्टार्टअप भी 2-3 तरीके की कंपनी को हम लोग बोलते हैं। एक तो जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा स्टार्टअप है, उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो कब खत्म हो जाएगा या फिर वो आगे बढ़ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप भी हैं इंडिया में जो कि एस्टेब्लिश स्टार्टअप है, जहां पर कि लोग जाते हैं और बहुत प्राउडली जाते हैं। और मैं ऐसे ही बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जो कि अभी स्टार्टअप में ही है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ले ऑफ करना स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पर आता है वो है बायजूस। और ये दोस्तों लगभग 1000 लोगों को इसी महीने निकाल चुका है और इससे पहले भी दोस्तों ये लगभग 2500 लोगों को निकाल चुका है इस साल की शुरुआत में ही। दोस्तों यहाँ पर जो है ले ऑफ बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा में हो रहा है अगर आप बायजूस में जाने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि बायजूस सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को रिक्रूट करती है, साथ में बैकएंड में उसके इंजीनियर्स भी लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, खास करके इंजीनियर्स के बारे में इस चैनल पे मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों आप इस बात को क्लियर रखिए कि अभी जो ये सब स्टार्टअप कंपनी है आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि अभी आपको अगर हायरिंग कर भी लेते हैं तो हो सकता है कि आपको ऑनबोर्डिंग नहीं दे, क्योंकि ये भारी मात्रा में ले ऑफ कर रहे हैं। दोस्तों बायजूस का जो बोलबाला था वो कोविड के समय में था, अब लेकिन कोविड जा चुका है। अब धीरे धीरे ऑफलाइन एजुकेशन फिर से अपने रफ्तार में आ रहा है, तो अब इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है और धीरे धीरे ये ले ऑफ स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों इसके बाद जो कंपनी आती है वो है गो मैकेनिक, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो ले ऑफ कर रही है। 70% एम्प्लॉय जो है वो अपने 2 सेक्टर से निकाल चुके हैं, जिसका कि नाम एक खजाना है और एक सॉफ्ट बैंक है। इससे लगभग 70% एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा इसका नंबर होगा अगर ये कंपनी, क्योंकि लगभग ये हर जगह आपको मिल जाएगी। ये जो है आपको कार या फिर किसी भी तरीके का आपको जो मैकेनिक वाला सुविधा है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराती थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने 2 सेक्टर से जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ले ऑफ कर चुकी है, तो ऐसे कंपनी से भी आपको दूर ही रहना है। दोस्तों इसके बाद आता है अनअकैडमी का बारी। और जैसा कि बायजूस का मैंने बताया कि अब इसका जो है रफ्तार वो धीरे धीरे कम होने वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन स्टडी से धीरे धीरे बच्चे ऑफलाइन स्टडी में धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से अब ऑफलाइन स्टडी में जा रहे हैं। और जो ऐसी कंपनी है जिस तरीके से अनअकैडमी हो गई, बायजूस हो गई, अब धीरे धीरे ये अपने वर्क फोर्स को कम करने लग गए हैं। और बायजूस जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगभग 1000 लोगों को अभी इसी मंथ में निकाला है, तो भाई अनअकैडमी जो है लगभग 12% अपने वर्क फोर्स को कम कर चुका है। आप ये सोच सकते हैं कि 12% अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये कितने बड़े वर्क फोर्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ टीचर्स का जॉब है, यहाँ पर जो पीछे बैकएंड में जो लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा छटनी इन्हीं लोगों की होती है। अब दोस्तों इसके बाद जो नंबर आता है वो है ओयो का, जो कि बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि इनके पास जो टोटल एम्प्लॉयज है वो है 3700 एम्प्लॉय, और इसमें से लगभग 600 एम्प्लॉयज को दोस्तों इसी साल जो है ओयो ने निकाल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नंबर में यहाँ पे ले ऑफ हो रहा है। और ये सारी कंपनी को पता है कि अभी धीरे धीरे इनको उभरने में समय लगेगा, और इसीलिए जो है सारा बोझ जो है यहाँ पर टेक वाले जो भी एम्प्लॉयज है उनको उठाना पड़ रहा है। दोस्तों इसके बाद जो स्टार्टअप कंपनी है वो है स्विगी, जो कि लगभग 380 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि 380 एम्प्लॉयज स्विगी के लिए बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बैकएंड में लोग काम नहीं करते हैं। बहुत मतलब देखिए अब फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पर टेक एम्प्लॉयज कितने ही वो रखेगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को चलाना होता है, एक ऐप है, उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा वर्कफोर्स तो इसको चाहिए नहीं। तो 380 एम्प्लॉय जो है ऐसे स्टार्टअप के लिए भी बहुत बड़ा नंबर है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कंपनी जो कि फूड इंडस्ट्री, बोला जाता है कि फूड इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर कि कभी भी स्लो डाउन नहीं आता है, यहाँ पर भी भाई ऐसा स्थिति है कि इसको ले ऑफ करना पड़ रहा है। और इसके बाद भाई लास्ट में आता है ओला, जो कि लगभग अपने 200 एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया है। और जिस तरीके से मैंने बोला आपको स्विगी के बारे में कि बहुत बड़ा वर्क फोर्स का जरूरत नहीं होता है बैकएंड में, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा नहीं बोल सकते हैं, बड़ा ही सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें आपको 200 लोगों को ये डायरेक्टली एक बार में ले ऑफ कर रही है तो ये बहुत बड़ा नंबर है।
आप सोच सकते हैं कि ये कितने सारे लोगों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप में लोग यदि जाते हैं सोचते हैं कि ये ग्रोथ करेगा, साथ साथ में उनका भी ग्रोथ होगा, और ऐसे स्टार्टअप से निकलने के बाद लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है कि आगे करें तो करें क्या। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं हमारे टेक इंडस्ट्री के बारे में और क्यों इतना ज्यादा ले ऑफ हो रहा है वो भी बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना घटा है तो हमारा जो कमेंट लिस्ट है वो आपके लिए ही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ भाई जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।